हेलो फ्रेंड्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चॉइस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ये एक अहम रोल प्ले करता है आपकी नीट के प्रिपरेशन में। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दे आस्क दिस क्वेश्चन कि सर हम कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कौन सा बेहतर है, विच गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड इतने सालों में, and there is change, like now change, like so we are living in an era of brands. Nowadays, parents as well as students, they get very much impressed by the big advertisements of the institute claiming the top of the results. So जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने चाहते हैं या सोचते हैं कि हाँ इसको चूज कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको जाके ज्वाइन करेंगे, तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं उससे पहले देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। पहली बात, don't please do not get lured by the big advertisements and the results which are claimed by the institutes. अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट सेम रिजल्ट को प्रोक्लेम करते थे, ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है, और वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया जैसे सिर्फ इंस्टीट्यूट ही रिस्पॉन्सिबल है उस रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए, as if nothing else, no one else has contributed in his or her success. Please understand students and parents, ये जो टॉपर्स हैं, these toppers, if you see their history, that is how academic record, they have always been, let's say, doing very well in academics. वो चाहे ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते या वो वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते, they would have been the toppers only, that is for sure. So जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का सोचते हैं तो उसमें सिर्फ रिजल्ट से ल्योर मत होइए, रिजल्ट से अफेक्ट मत कीजिए। जो मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए। जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं या पेरेंट्स भी सोचते हैं तो पहली चीज़ सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं कि हाँ रिजल्ट्स अच्छे हैं, टॉपर्स यहाँ के हैं, तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ भेज देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इज कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सक्सेसफुल होने के लिए। वन मैन्स फूड इज अदर मैन्स पॉइजन। किसी को मीठा खाना बहुत अच्छा लग सकता है, उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर वही खाना जो है मीठा, शुगर, किसी जैसे डायबिटीज है उसे दे दिया जाए तो उसके लिए हानिकारक है। सिमिलरली जब आप अपना कैरियर की चॉइस कर रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं और आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक राइट सिलेक्शन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे क्रिटिकली रीजनेबल वे में उसे सेलेक्ट कीजिए। पहली चीज जो एक इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं करना है, वो ये है कि आप इंस्टीट्यूट को बड़े एडवर्टाइजमेंट्स के बेसिस के ऊपर, उनके रिजल्ट्स के ऊपर, टॉपर्स के ऊपर उसको मत सेलेक्ट कीजिए। जब हम बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो उनके क्लासरूम भी बड़े होते हैं और हर एक क्लासरूम में 100, 150, 200 स्टूडेंट्स और कई बार इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें तो जब आप इतनी बड़ी क्लास में बैठेंगे तो क्या आप चीज़ों को समझ पाएंगे? अगर आपको लगता है हाँ समझ पाएंगे और आपने पहले भी समझा हुआ तो ठीक है। सो दिस इज नॉट ए डिसएडवांटेज टू यू। आप कहते हैं हाँ मैं 200 की स्टूडेंट्स की क्लास में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ और मुझे समझ आता तो ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर टाइम बिंग, दैट इज इफ यू डोंट टॉक ऑफ द टॉपर्स, वी टॉक द अदर स्टूडेंट्स। तो उनके लिए एक सबसे अहम चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन में क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट, तो ऐसा बहुत बारी होगा, एक नहीं बहुत बारी होगा, जब आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी या मुश्किल आएगी, आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि सर मेरे को कुछ और क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा और टाइम दे दीजिए समझने के लिए। तो वहाँ पे आपको अगर इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिलती है तो ये बहुत अच्छा है। For the big brands, generally it is difficult because there are thousands and thousands of students. So what they do is that they go to the coaching institute and then they go for the group tuition also for the same subject. Avoid that as far as that is possible. So जब किसी इंस्टीट्यूट को अपने ज्वाइन करना है, उसे फाइनल सिलेक्शन करना है कि मैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसमें पहला जो ख्याल है, जो फर्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि वहाँ पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको कैसे हेल्प करेंगे, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के टीचर्स जो हैं व्हाट इज़ देयर क्वालिफिकेशन,
उनका एक्सपीरियंस क्या है, for how long they have been teaching, they have been to this profession. क्योंकि जब टीचर्स बहुत टाइम से रहते हैं तो दे अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, टीचिंग के जो पार्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पिछले साल के पैटर्न क्या रहे हैं, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम क्वेश्चन आते हैं, सो मेनी थिंग्स आपके लिए टॉपिक को इजी कर सकते हैं। उन्हें पता है कहाँ कहाँ बच्चों को बेसिकली ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कहाँ कहाँ मुश्किलें आती हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल आती है बच्चों को। तो दीज ऑल थिंग्स दे वी गेट टू नो ओनली थ्रू एक्सपीरियंस ओनली। सो आपके लिए जो है, आपके लिए एक इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़रूरी है। टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर्स का एक्सपीरियंस क्या है, टीचर्स का स्टूडेंट के प्रति रवैया क्या है, उनका बिहेवियर कैसा, व्हाट इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, डू दे हैव ए हेल्पिंग एटीट्यूड और लेट्स से दे इग्नोर द स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो लुक एट द रिजल्ट्स ऑल्सो, कि पहले रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गए हैं। अगर वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वगैरह में, दैट इज गुड अनफ, अच्छे रैंक्स के साथ गए हैं। डू नॉट सिंपली लुक फॉर द टॉपर्स कि हमारा टॉपर यहाँ से है सो दैट्स व्हाई आई हैव टू जॉइन दैट इंस्टीट्यूट ओनली। जो टॉपर है उसने ऐसे भी रिजल्ट अच्छा देना था, वैसे भी रिजल्ट अच्छा देना था, वेदर ही जॉइन दिस इंस्टीट्यूट और दैट इंस्टीट्यूट। सो देयर इज नॉट मच फॉर यू टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉपर्स। आई रिपीट अगेन, दैट इज आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आपको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है और आपको लगता है कि हाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए जहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन मिले, जहाँ पे क्लास स्ट्रेंथ जो है 10, 15, 20 स्टूडेंट से ज़्यादा मत हो, जहाँ पे जब आपको मुश्किल हो तो आप उनसे बात कर सकें, सपोर्ट सिस्टम हो, जहाँ पे टीचर्स अच्छे हों, जहाँ पे कोर्स कवरेज टाइम पे शुरू हो जाए और टाइम पे ख़त्म हो जाए। Revisions you have to take care of, that is how the course is going to be completed, by what time the course is going to be completed. उसके बाद रिवीजन क्या होगा, what is the frequency of the test, whether you are getting competent environment over there or not. तो you have to see that is what is your requirement and how the institute जिसके बारे में आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो वो कैसे रन करता है। लेकिन ओवरऑल आई वुड एम्फेसाइज अपॉन कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स देखिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा, वो चाहे बिग ब्रांड है चाहे लेट्स से स्मॉल टाइम इंस्टीट्यूट है, वो आप दोनों कंपेयर कर लीजिए। जहाँ ठीक लगता है यू गो एंड ज्वाइन ओवर देयर। इसके अलावा डोंट थिंक दैट इज आपने एक बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको नीट क्लियर करवाने के लिए, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली आपके ऊपर ही है नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। वो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ये कर लो तो हो जाएगा, आपका नीट में गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे रैंक से क्लियर कर लोगे। लेकिन यू ऑलवेज हैव टू असेस योरसेल्फ कि क्या मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, किस चीज़ की कमी आ रही है, कौन से टॉपिक्स मेरे वीक लग रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूँ। ऐसा हो सकता है कि जब आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और आपको उसमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग दैट्स ओके नाउ आई हैव मेड ए रॉन्ग चॉइस, इट इज़ वाइज थिंग इज मूव अहेड। अब देखो अब करना क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कहीं से मेरे को और सपोर्ट लेनी पड़ेगी, किसी और टीचर से बात करनी पड़ेगी। सपोज बायो मेरा कमज़ोर है या फिजिक्स कमज़ोर है या एक टॉपिक कमज़ोर है, तो आस्क फॉर द असिस्टेंस फ्रॉम समवेयर एल्स। ऐसा नहीं आपने एक बार एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और उसके बाद बोलो कि नहीं अब तो हमने ज्वाइन कर लिया, हमने बहुत सारे, आई हैव पेड ए ह्यूज फी आल्सो, सो नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल द इंस्टीट्यूट ओनली टू गेट मी थ्रू अ नीट एग्जामिनेशन। ऐसा मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि आप जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंस्टीट्यूट का एक अपना रोल है, बट ओवरऑल पावर टू जनरेट रिजल्ट्स, पावर टू क्रिएट गुड रिजल्ट्स लाइज विद यू ओनली। और आप उसके बारे में हमेशा सजग रहें, हमेशा अवेयर रहें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपका कोर्स कवरेज कैसे चल रहा है, जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या कमज़ोर टॉपिक हैं, कब तक आपका कोर्स आपको खुद ही ख़त्म कर लेना चाहिए, फिनिश कर लेना चाहिए, आप कितने रिवीजन टेस्ट देंगे। सो इन सब चीज़ों के बारे में यू शुड बी अवेयर ऑफ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स यू कैन टेक ए वाइज डिसीजन। थैंक यू।